राम राम मित्रों। भगवान राम के नाम की अमृत गंगा में बहते हुए भगवान राम की जीवन यात्रा में मित्र और मित्रता ये वो चरित्र हैं जिनके बिना राम की कथा अधूरी है और जिनका संबंध प्रेम, मित्रता और समर्पण की उस दिव्य अनुभूति से है जिसके वर्णन मात्र से ही जनमानस आत्मविभोर हो उठता है और भावनाओं के इस सागर में डूबकर और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। यदि हम मित्रता को परिभाषित करें तो हम ये पाते हैं कि मित्र और मित्रता का संबंध उसी प्रकार है जैसे भक्त और भगवान का। भगवान कभी भी भेद नहीं करते, वो केवल भाव के महत्व को मानते हैं और राम ने अपने पूरे जीवन में सदैव मित्रता के इसी भाव को चरित्रार्थ किया है। यही राम के चरित्र दर्शन का वो अनुपम सौंदर्य है जिसकी कल्पना मात्र से ही मनुष्य सांसारिक बंधनों को तोड़ता हुआ जीवन के उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है जहां पहुंचकर वो स्वयं को ही आत्मसात कर लेता है और भवसागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रता किसी भी सामाजिक बंधन के दायरे में नहीं बनती, वो सदैव सामाजिक बंधनों से मुक्त रहती है और इसी गूढ़ रहस्य को अपनाते हुए भगवान श्री राम निषाद राजगुरु से इस प्रकार मिलते हैं कि समाज में रचित, समाज में व्याप्त ऊंच नीच और अस्पृश्यता की मान्यताएं जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में और समाज में विघटन का भाव पैदा करती हैं उसे वो शून्य कर देते हैं। राम की इस भावना का प्रबल समर्थन मुनि भारद्वाज भी करते हैं। जब भगवान राम निषाद राजगुरु के साथ प्रयागराज स्थित मुनिवर के आश्रम में जाते हैं तो वहां निषाद राज मुनि के समीप बैठने में भी संकोच करते हैं। तब मुनि भारद्वाज कहते हैं कि जो राम का मित्र है, जिसे राम ने स्वयं अपना लिया है, वो समाज के सारे बंधनों को तोड़कर एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। राम की इसी प्रबल सामाजिक एक दृश्यता का समर्थन मुनि के इस वचन द्वारा होता है जहां राम समस्त विघटनकारी तत्वों को, विघटनकारी भावनाओं को स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। राम मित्रता के भाव में कभी भी सामर्थ्यवान या सामर्थ्यहीन का विचार नहीं करते, अपितु यदि मित्र सामर्थ्यहीन भी है तो राम उसे अपने सामर्थ्य का बल प्रदान करते हैं और उसके सामर्थ्य को जागृत करते हैं। राम सुग्रीव का चयन करते हैं। सुग्रीव जो पूर्णतया उस समय सामर्थ्यहीन है, जो डर कर अपने परिवार और पत्नी को छोड़कर छुपे हुए हैं। इस सुग्रीव का चयन करना राम के इसी भाव का एक परिचायक है। यह परिचायक है कि राम कितने सामर्थ्यवान थे। राम के आत्मबल का साहस पाकर वो हतोत्साही सुग्रीव, वो डरा हुआ सुग्रीव अपने से कई गुना शक्तिशाली राजा बाली से प्रतिकार करने के लिए उठ खड़ा होता है। राम वचन देते हैं कि यदि मित्रता को निभाने में उन्हें पाप का भी भागीदार होना पड़ा तो वो मित्रता ही निभाएंगे। और यही कारण है कि राम कई पेड़ों के पीछे छुपकर, 7 पेड़ों के पीछे छिपकर बाली का वध करने से भी नहीं हिचकिचाते। तो यही उनका मित्र के प्रति ये भाव है कि वो मित्र के गुण और दोषों को भी अपनाते हैं और समाज के सामने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब शत्रु का भाई भी राम की शरण में आता है तो राम उसके दोषों को नहीं देखते, बल्कि कई लोगों के विरोध के उपरांत भी वो उसे अपनी शरण प्रदान करते हैं और उसको अपनी मित्रता प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब रावण अपने भाई विभीषण का त्याग कर देता है तो वो भगवान राम की शरण में आता है। उस समय कई सारे वानर, यहां तक कि सुग्रीव भी भगवान श्री राम से कहते हैं कि यह शत्रु का भाई है, हो सकता है कि इसमें शत्रु की कोई चाल हो, परंतु श्री राम उनकी बातों को अस्वीकार कर देते हैं और भगवान श्री राम बोलते हैं कि सरनाकत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। युद्ध भूमि में जब रावण विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है तो भगवान श्री राम उस शक्ति का प्रहार स्वयं पर झेल लेते हैं और विभीषण के प्राणों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवान श्री राम
सदैव उसी भाव की रक्षा करते हैं जो आज के समाज में कहीं खो गया है। आज समाज इस बात पर मित्रता को परखता है या इस प्रकार से मित्रता का भाव रखता है कि सामने वाला उसके लिए कितना लाभकारी है। आज के समाज में मित्रता अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि सामने वाला व्यक्ति कितना सामर्थ्यवान है इस पर निर्भर कर रही है। हमारे आधुनिक समाज में व्याप्त लोभ और संकीर्ण मानसिकताओं के कारण मित्रता का वह भाव जो कभी भगवान श्री राम ने पोषित किया था आज लुप्त हो गया है और आज उसे जीवित करने की आवश्यकता है। तो आज के समय में जब आप किसी से मित्रता करते हैं या जो आपके वर्तमान में मैत्री संबंध हैं, क्या आप उनमें भगवान श्री राम द्वारा पोषित इन मित्रता के उच्च मापदंडों का पालन करते हैं या नहीं, ये विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।